गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज ही 15 अक्टूबर और 15 अक्टूबर से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सारे कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया गया है 13 अक्टूबर को। लोगों को आपदा जोखिमों के बारे में शिक्षित और जोखिम में कमी के लिए सक्रिय उपायों को प्रोत्साहित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। अब इस मंथ के कुछ और इम्पोर्टेंट डेज को दोहरा लेते हैं। जैसे 1 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस। 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती और विश्व पर्यायवास दिवस। 3 अक्टूबर को होता है विश्व प्रकृति दिवस, 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। 6 अक्टूबर को होता है विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस, 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर को होता है विश्व डाक दिवस, 10 अक्टूबर को पहली बार मनाया गया है पहला राष्ट्रीय अच्छा विनिर्माण अभ्यास दिवस और 10 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 11 अक्टूबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और 12 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व दृष्टि दिवस, राष्ट्रीय किसान दिवस, विश्व गठिया दिवस और राष्ट्रीय गैम्बो दिवस। तो ये थे अक्टूबर के अब तक के इंपॉर्टेंट डेज। अगला है, इजराइल में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो इजराइल में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय शुरू किया है। हमास और इजराइल जंग के बीच फंसे भारतीयों को इजराइल से निकालने के लिए भारत सरकार ने यह ऑपरेशन अजय शुरू किया है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी हाल ही में कौन बने? अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, तो इस वर्ल्ड कप में रोज नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। तो अभी हाल ही में रिकॉर्ड बना है सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड, और ये रिकॉर्ड बनाया है रोहित शर्मा ने। लास्ट ही मैंने आपको बताया था रोहित शर्मा ने सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है और अब उन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया सर्वाधिक छक्के लगाने का। वेस्ट इंडीज की क्रिस गेल को पछाड़कर 473 पारियों में 556 छक्कों का अटूट रिकॉर्ड बनाया है रोहित शर्मा ने। ये है रोहित शर्मा। अच्छा, अब क्रिकेट से तो आईसीसी कप के लिए दिलजश्न बोले एंथम सॉन्ग रिलीज हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शामिल होने वाली पहली ट्रांसजेंडर खिलाड़ी डेनियल मैकगाहे बन जाएंगी, जिन्हें वर्ष 2024 में होने वाले महिला T20 विश्व कप के लिए कनाडा की महिला क्रिकेट टीम में चुना गया है। वनडे विश्व कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी डेविड वार्नर बने और वनडे विश्व कप में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा ने बनाया। अगला है, सितंबर 2023 के दौरान भारत ने किस देश के साथ रक्षा संबंधों को बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो भारत ने रक्षा संबंधों को बढ़ाने के लिए इटली के साथ समझौता किया। भारत और इटली के प्रधानमंत्रियों ने नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर एक द्विपक्षीय बैठक की, जहां दोनों पक्ष रक्षा और नई उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमत हुए। अब इटली, तो ये है मैप में इटली। इटली की राजधानी है रोम, यहाँ के राष्ट्रपति हैं सर्जियो मैटेरेला और यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलानी और यहाँ की करेंसी है यूरो। अगला है, किस देश में पद्मा ब्रिज रेल लिंक का हाल ही में उद्घाटन किया गया? तो पद्मा ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया गया है बांग्लादेश में। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने 82 किलोमीटर लंबे रेल लिंक पद्मा ब्रिज का उद्घाटन किया है, जो चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के तहत निर्मित किया गया है। यह बांग्लादेश का सबसे लंबा पुल है। अच्छा, बांग्लादेश, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, यहाँ की प्रेसिडेंट है मोहम्मद शाहबुद्दीन, यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना और यहाँ की करेंसी है टका। अच्छा, विश्व स्तर पर सुंदरबन के जलवायु प्रभाव को उजागर करने के लिए भारत और बांग्लादेश एकत्र हुए। भारत और बांग्लादेश की सेनाओं ने मेघालय में संयुक्त अभ्यास संप्रीति 11 शुरू किया। अगला है,
किस बैंक द्वारा भारत का पहला नंबर रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया? तो भारत का पहला नंबर रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है एक्सिस बैंक के द्वारा। प्राइवेट सेक्टर के एक्सिस बैंक ने भारत का पहला बिना नंबर वाला क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए फिनटेक फर्म 5 के साथ साझेदारी की है। इस तरह के बिना नंबर वाले कार्ड पर कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV नहीं होता, तो ऐसे में कार्ड होल्डर के कार्ड की सुरक्षा और गोपनीयता बरकरार रहेगी और ग्राहक के कार्ड चोरी होने पर भी जोखिम कम हो जाता है तथा ग्राहक 5 ऐप पर अपने 5 एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का विवरण आसानी से प्राप्त कर सकता है। अब एक्सिस बैंक, तो एक्सिस बैंक के चेयरमैन है NS स्वामीनाथन और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला है, मुंबई में किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का उद्घाटन किया जाएगा? तो मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के 141वें सत्र का उद्घाटन करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। भारत में IOC का सत्र दूसरी बार लगभग 40 वर्षों के अंतराल के बाद आयोजित किया जा रहा है। इसमें ओलंपिक खेलों के भविष्य से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। अच्छा, अभी नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात की जा रही है। तो नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया गया। PM मोदी द्वारा अमेरिका के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2024 के समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया और हाल ही में नरेंद्र मोदी ने आकांक्षी ब्लॉक के लिए संकल्प सप्ताह कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अगला है, अक्टूबर 2023 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस बैंक पर 5.4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है? तो अक्टूबर 2023 के दौरान RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 5.4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। RBI ने जांच की कई नियमों का उल्लंघन पाया, इसलिए RBI ने पेटीएम पेमेंट बैंक्स पर 5.39 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगा दी है। अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक, तो इसका हेडक्वार्टर है नोएडा, न्यू दिल्ली में और इसके CEO है सतीश कुमार गुप्ता। अगला है, फोर्ब्स के विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची में शामिल होने वाला देश का एकमात्र उपक्रम बना है। तो एकमात्र उपक्रम बना है फोर्ब्स के विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता सूची में शामिल होने वाला NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। भारत के सबसे बड़े एकीकृत ऊर्जा समूह NTPC लिमिटेड को फोर्ब्स वर्ल्ड की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता सूची 2023 में विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता सूची में शामिल किया गया है। यह विश्व रैंकिंग में 700 कंपनियों में से 261वें नंबर पर है और इस सूची में शामिल होने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का एकमात्र भारतीय उपक्रम है। अगला है, किस राज्य सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दी? तो स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना के लिए हाल ही में महाराष्ट्र सरकार को मंजूरी मिली है। महाराष्ट्र में केंद्र सरकार ने एक स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दे दी है। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। यहाँ के मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे और यहाँ के राज्यपाल है रमेश बैस। अच्छा, अभी हाल ही में वैश्विक हल्दी सम्मेलन 2023 की मेजबानी मुंबई ने की। अगला है, केंद्र सरकार द्वारा इराकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड को निम्न में से कौन सा दर्जा प्रदान किया गया है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इराकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है। ये दोनों रेल कंपनियां हैं जिन्हें सरकार ने नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है। इराकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड 15वीं और 16वीं नवरत्न कंपनियां हैं। अगला है, अक्टूबर 2023 के दौरान किस राज्य द्वारा गंगा डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किया गया है? तो गंगा डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने गंगा डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किया है और मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन 2023 अभियान का शुभारंभ भी किया है।
जिसका उद्देश्य गंगा डॉल्फिन की रक्षा करना है। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। अच्छा, अभी उत्तर प्रदेश की वाराणसी ने अंतर्राष्ट्रीय होम टेक्सटाइल शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम लखनऊ शहर में आयोजित किया गया। भारत का पहला जल विश्वविद्यालय बुंदेलखंड यूपी के हमीरपुर जिले में खुलने जा रहा है। उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर हाल ही में अयोध्या बनेगा। उत्तर प्रदेश ने 5.82 लाख मीट्रिक टन श्रीअन्न खरीदने का लक्ष्य रखा है। अगला है, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 125 देशों की सूची में कौन से स्थान पर रहा? तो हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 125 देशों की सूची में 111वें नंबर पर रहा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग और खराब हो गई है। भारत अब 125 देशों में से 111वें स्थान पर चला गया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्शाता है। लास्ट ईयर भारत इस सूची में 107वें नंबर पर था। वहीं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत 40वें स्थान पर है। हाल ही में जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2023 में भारत 56वें स्थान पर रहा। एजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2025 तक भारत की 20% आबादी बुजुर्ग हो जाएगी। ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग में भारत 47वें स्थान पर रहा और क्वांटम प्रौद्योगिकी अपनाने वाला भारत 7वां देश बन गया है। अगला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा युवाओं के लिए एक स्वायत्त संस्था के गठन को मंजूरी दी गई, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मेरा युवा भारत। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा युवाओं के लिए एक स्वायत्त संस्था के गठन को मंजूरी दी गई, उसका नाम है मेरा युवा भारत, जो युवाओं के विकास और युवा नीति विकास के लिए प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली के रूप में कार्य करेगा। अगला है, किस राज्य में नीर जल महोत्सव का हाल ही में आयोजन किया गया? तो नीर जल महोत्सव का हाल ही में आयोजन किया गया है त्रिपुरा राज्य में। त्रिपुरा ने 3 दिवसीय नीर जल महोत्सव का शुभारंभ किया। इस महोत्सव में स्वदेश दर्शन 1 परियोजना में नीर महल के बुनियादी ढांचे के विकास पर 6 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अब त्रिपुरा, तो ये है मैप में त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं माणिक शाह और यहाँ के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। और अभी त्रिपुरा राज्य ई कैबिनेट वाला देश का 4था राज्य बन गया है। तो गाइस, ये था आज का सेशन। अब कल जो मैंने आपसे सवाल पूछा था उसे देख लेते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था हाइसेंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो हाइसेंस नामक चीनी कंपनी ने रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब आज का क्वेश्चन है, IMF ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसके ऑप्शन है 6%, 6.3%, 7% या 6.2%। इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे और जितना कुछ आपको इसके बारे में पता है वो सारा कुछ आप उसमें मेंशन करेंगे। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।